नमस्कार प्यारे बच्चों, आज की इस मैथ्स की ऑनलाइन कक्षा में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा आपको मालूम है कि हम आपके साथ एक्सरसाइज नंबर 4.3 को डिस्कस कर रहे थे, जिसमें हमारे 2 क्वेश्चन पेंडिंग थे। तो आज इस लेक्चर में हम आपको वो दोनों क्वेश्चंस कराने वाले हैं और साथ में इस एक्सरसाइज का सबसे लास्ट एग्जांपल जो है वो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आप इस बार का हरियाणा बोर्ड का पेपर उठा के देखेंगे तो आपको वहां से वो वाला सवाल जो है 5 नंबर का पेपर में देखने को मिलेगा। ठीक है जी, तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 के साथ। क्वेश्चन नंबर 9 आपसे क्या कहता है? 2 पानी के नल एक साथ एक होज का मतलब होता है टैंकी। ठीक है, एक टैंकी को 9 से ही 3/8 घंटे में भर सकते हैं। ठीक है, 2 पानी के नल हैं, एक टैंकी को 9 से ही 3/8 घंटे में भर सकते हैं। बड़े व्यास वाला नल होज को भरने में कम व्यास वाले नल से 10 घंटे कम समय लेता है। ठीक है, तो आपको यह बताना है प्रत्येक हल जो है अलग से अकेला अकेला जो है वो होज को कितने घंटों में भर सकता है। अरे भी ठीक है, जो बड़े वाला है वो छोटे वाले से 10 घंटे क्या लेता है? कम लेता है, 10 घंटे कम लेता है। ठीक है जी, चलिए क्वेश्चन को करते हैं। क्या लिखोगे? हमें निकालना क्या है? हमें यह बताना है दोनों के दोनों नल उस टैंकी को अकेले अकेले कितने समय में भरेंगे, यही मतलब है। तो हमने मान लिया, माना बड़े व्यास वाला पाइप, माना बड़े व्यास वाला पाइप, ठीक है, एक टैंकी को अकेला भर सकता है, टैंकी को अकेला भर सकता है। ठीक है, बराबर कितने घंटों में? हमने मान लिया x घंटों में वो इस टैंकी को पूरा का पूरा भर सकता है। ठीक है जी, उसके बाद माना छोटे व्यास वाला पाइप, ठीक है, माना छोटे व्यास वाला पाइप एक टंकी को अकेला भर सकता है। भाई देखो, बड़े वाला छोटे वाले से 10 घंटे कम लेता था, तो सीधी सी बात है छोटे वाला बड़े वाले से 10 घंटे ज्यादा लेगा। अरे भी ठीक है ना, जिसका मुंह छोटा होगा वो समय ज्यादा लेगा और जिसका मुंह बड़ा होगा वो समय कम लेगा। अरे भी ठीक है, ये समझ में आ गया। अब दोनों ने मिलके 9 से ही 3/8 घंटे काम किया। 9 से ही 3/8 घंटे बड़े वाले व्यास वाले पाइप को खोला गया और 9 से ही 3/8 घंटे छोटे व्यास वाले पाइप को खोला गया। दोनों ने मिलके एक टंकी को पूरा भर दिया। ठीक है जी, अब इसको लिखना कैसे? देखो, आप लिखोगे यदि या x घंटों में बड़े व्यास वाली पाइप द्वारा भरी गई टंकी, तो कितनी टंकी भरता है? पूरी की पूरी एक टंकी भर देता। अगर मैं बड़े व्यास वाले पाइप को x घंटे चलाऊंगा तो एक टंकी पूरी भर देगा। अब मुझे बताओ, अगर मैं उसको 1 घंटा चलाऊं तो 1 घंटे में बड़े व्यास वाला जो पाइप है वो कितनी टंकी भरेगा? तो आप सीधा सीधा बोल दोगे टंकी का xवां हिस्सा, क्योंकि x इधर गुना का है, उधर जाएगा तो भाग का हो जाएगा। तो इसका मतलब वो कितनी टंकी भरेगा? वो 1/x टंकी को भर देगा, यानी टंकी का जो xवां हिस्सा होगा उसको बड़े व्यास वाला पाइप भर देगा। ठीक है, फिर आप क्या लिखोगे? x जमा 10 घंटों में छोटे व्यास वाली पाइप द्वारा भरी गई टंकी कितने टंकी भरती है? वो टंकी भरता है, एक टंकी को भरता है। तो इसका मतलब 1 घंटे में छोटे व्यास वाली पाइप जो है वो कितनी टंकी को भरेगी? तो आप बोलोगे 1/x जमा 10 टंकी को भरेगी। ठीक है, मैंने क्या किया? मैंने 1 घंटे का काम निकाल लिया। किसका? बड़े व्यास वाली टंकी, बड़े व्यास वाली पाइप का, और फिर मैंने 1 घंटे का काम निकाल लिया छोटे व्यास वाली पाइप का। ठीक है, अब आपसे क्या कहते हैं? देखो,
अब आप इसको लिखेंगे प्रश्नानुसार, है ना। प्रश्न भाई साहब क्या कहते हैं? प्रश्न भाई साहब कहते हैं 75/8 घंटे दोनों को खोला गया, 75/8 घंटे दोनों को खोल दिया और उन्होंने टंकी पूरी भर दी। अब बड़े व्यास वाली पाइप का 1 घंटे का काम कितना है? 1/x। उसको चलाया कितने घंटे हैं? 8 में 72, 72 और 3 75। हमने बड़े व्यास वाली पाइप का 75/8 घंटे का काम निकाल लिया। कैसे निकलेगा? 1 घंटे के काम को 75/8 से गुना कर देंगे, ठीक है जी। उसके बाद छोटे व्यास वाली पाइप का 75/8 घंटे में कितना काम होगा? होगा 1/x जमा 10, इसके बराबर होगा। तो 75/8 घंटे किसको खोला गया? बड़े व्यास वाले को। 75/8 घंटे किसको खोला गया? छोटे व्यास वालों को। जब दोनों को इकट्ठा खोला जाता है तो दोनों के दोनों मिलके पूरी की पूरी एक टंकी को भरते हैं। यही मतलब हो ना भाई, 75/8 घंटे हमने बड़े व्यास वाली को खोला, 75/8 घंटे हमने छोटे व्यास वाली को खोला। फिर आपसे कहता है दोनों को 75/8 घंटे का काम निकाल लो, तो दोनों का काम मिलके किसके बराबर होगा? पूरी की पूरी एक टंकी के बराबर होगा, ठीक है जी। अब देखो इन दोनों में से 75/8 जो है वो बाहर आ रहा है, तो हम निकाल सकते हैं। यहां क्या रहेगा? 1/x जमा में 1/x जमा 10, तो किसके बराबर आ जाएगा? 1 के बराबर आ जाएगा। अब आप क्या करोगे? इस 75/8 को आप उधर ले जाओ। जब आप इस 75/8 को उधर ले जाओगे तो उलट जाएगा, ये 8 बन जाएगा और ये 75 हो जाएगा, ठीक है। यहां क्या बनेगा? 1/x जमा में 1/x जमा 10, ऐसा बनेगा ना। अब हम इसका लघुत्तम वगैरह लेके सॉल्व करते हैं। देखो जब हम इसका लघुत्तम लेंगे तो लघुत्तम लेके हमारे पास क्या आएगा? लघुत्तम लेके हमारे पास आएगा x इंटू x जमा 10, क्योंकि नीचे अलग अलग है ना दोनों, तो x इंटू x जमा 10, ठीक है, किसके बराबर आएगा? 8/75। जब मैं इस सारे को, है ना, हमारे पास है क्या है? हमारे पास है 1/x जमा में 1/x/10, किसके बराबर है? 8/75 के बराबर है। जब मैं इस सारे को x से भाग करूंगा तो x से x कट जाएगा, हमारे पास बचेगा क्या? x जमा 10। तो x जमा 10 को 1 से गुना करो। जब हम x जमा 10 को 1 से गुना करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? x जमा 10 आ जाएगा, ठीक है। फिर मैंने क्या किया? इस सारे को मैंने x जमा 10 से भाग कर दिया। जब मैं सारे को x जमा 10 से भाग करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा? x मिलेगा। इस x की गुना करी मैंने किसके साथ? 1 के साथ, तो मेरे पास क्या आ जाएगा? x आ जाएगा। चलिए अब इसको देखिए, x में x को जोड़ेंगे तो क्या आएगा? 2x जमा 10, x की गुना x से करेंगे x की शक्ति 2, x की गुना 10 से करेंगे 10x, और ये हमारे पास बराबर आएगा किसके? 8/75 के। अरे भाई ठीक है, r पर गुना कर लो। जब हम इसकी r पर गुना करेंगे तो बोलो क्या आएगा? 8x की शक्ति 2 जमा में 80x, है ना। 8 की गुना x की शक्ति 2 से कर दो, 8x की शक्ति 2 आ जाएगा। 8 की गुना 10 से कर दो तो क्या आ जाएगा? 80x आ जाएगा। 75 की गुना 2 से करेंगे तो सबको मालूम है 150 आता है, और 75 की गुना 10 से करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा? 750 आ जाएगा, ठीक है जी। अब इसको इधर लेके आओ, बोलो क्या आएगा? 8x की शक्ति 2 जमा में 80x, इसको इधर लेके आएंगे तो माइनस का 150x, और इसको इधर लेके आएंगे तो माइनस का 750, किसके बराबर आएगा? 0 के बराबर आएगा। अब इसको देखो क्या बनेगा? 8x की शक्ति 2, 80 में से 150 जाएगा तो कितना आएगा? माइनस का 70x, और इसको मैं लिखूंगा तो माइनस का 750, किसके बराबर? 0 के बराबर आ गया। अगर मैं इसको ध्यान से लिखूं तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं यहां से 2 को कॉमन निकाल सकता हूं बहुत आसानी से, क्योंकि 2 तीनों में आ रहा है, कैलकुलेशन आसान हो जाएगा। सही है क्या? समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है ना? ठीक है जी। 2 को कॉमन निकाल लो तो हमारे पास आएगा 4x की शक्ति 2 माइनस में 35x, इससे 2 को भाग करो, 2 तिया 6, 2 सत्ते 14, 2 पंजे 10, तो हमारे पास आ गया 4x की शक्ति 2 माइनस का 35x और माइनस का 375, किसके बराबर आएगा? 0 के बराबर आ जाएगा, ठीक है। अब आपको दिख गया कि आपके सामने जो है वो द्विघात समीकरण बन गया। अब हम लोगों को क्या करना है? हम लोगों को इस द्विघात समीकरण को क्या करना है? इस द्विघात समीकरण को हल करना है, और हल करके x का मान निकालना है। तो हम निकाल सकते हैं, ठीक है।
इसको मैं थोड़ा सा यहां करके लिख देता हूं, क्योंकि इसमें मैं द्विघात सूत्र लगाऊंगा। अब देखो क्या बनेगा, ए एक्स की शक्ति 2 जमा में बी एक्स जमा में सी बराबर 0, ऐसा बनेगा ना। तो देखो ए का मान कितना आ गया, ए का मान 4, बी का मान कितना है माइनस का 35 और सी का मान कितना है माइनस का 375, ऐसा आएगा। तो अब आप लिखो डी किसके बराबर होगा, डी बराबर होगा बी की शक्ति 2 माइनस में 4 AC, सही है। चलो बी का मान लगाओ, क्या बनेगा, -35 की शक्ति 2 माइनस का 4 गुना ए, और सी का मान कितना है माइनस का 375, ऐसा बन जाएगा, कोई समस्या ही नहीं है। चलिए 35 की शक्ति 2, 35 की शक्ति 2 का मतलब 35 को 2 बार गुना करो। जब हम 35 को 2 बार गुना करेंगे, 5 5 25 17, इसको मैं लिखूंगा तो मेरे पास आएगा 105, तो 5 12, ठीक है, 5 12, एक आगे जाएगा 2, तो ये बनेगा 1225। अरे भी ठीक है, चलो बहुत सही बात है, ये तो आसान सा था, निकाल लिया। अब इसकी गुना करो, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो 375 की गुणा करेंगे 16 के साथ, तो 16 पंजे 80, 8 16 सत्ते 112 और 8 120, 12 16 तिया 48 और 12, जब 48 और 12 करेंगे तो कितना आएगा, 6000 आ जाएगा। बहुत ही बढ़िया, 6000 आ गया। तो ये कितना बन गया, ये बन गया 7225। अरे भी ठीक है, डी का मान 0 या 0 से बड़ा है, तो हम सूत्र लगाएंगे कौन सा, x बराबर है माइनस का b प्लस माइनस वर्गमूल d और बटे में क्या आएगा 2a, ऐसा आएगा ना, माइनस का b प्लस माइनस वर्गमूल d बटे 2a, लगा दो भाई। b का मान कितना है बोलो, b का मान आपको दिख रहा है माइनस का 35 है, लगाओ, तो माइनस का माइनस 35 प्लस माइनस d का मान कितना है, d का मान है 7225, 2a, a का मान कितना है 4, तो हम इसको लिख सकते हैं 2 गुना 4, ऐसा बनेगा। माइनस का b प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ d और डिवाइड में क्या आएगा, डिवाइड में 2a आएगा, तो हमने इसको लिख दिया माइनस का माइनस 35 प्लस माइनस 7225 का वर्गमूल, ठीक है जी। अब इसको हल करने की कोशिश करते हैं। उसके लिए जो ये ऊपर वाला पोर्शन है, इस ऊपर वाले पोर्शन को जो है वो मैं मिटा रहा हूं, क्योंकि आपको समझ में आ गया होगा, ऐसी हम उम्मीद करते हैं, ठीक है जी। तो देखिए इसको कैसे करेंगे हम लोग आगे, ठीक है। अब हमारे पास आ गया 7225 का वर्गमूल। 7225 का वर्गमूल सबको निकालना आता है, 8वीं क्लास में आती है। 7225 पीछे से जोड़े बनाने शुरू करते हैं, फिर जो नंबर यहां लिखेंगे सेम टू सेम नंबर यहां लिखना है, ताकि या तो वो 72 के बराबर आ जाए या फिर 72 से छोटा आ जाए। मान लो मैंने 7 लिखा, 7 7 49, अगर मैं 8 लिखूंगा 64, अगर मैं 9 लिखूंगा 81, तो 81 तो ज्यादा हो जाएगा, तो किसको लिखूंगा 8 को, तो हमने लिख दिया 8 को, तो क्या आ गया 8 8 64, 12 में से 4 गया 8, 6 में से 6 गया 0, ऊपर से उतारा 25, 8 में 8 को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 16 आ जाएगा, 16 आएगा ना। अब हमें 825 बनाना है, ऑब्वियस सी बात है 5 से जाएगा, अगर 5 से जाएगा तो 825 पूरा का पूरा कट जाएगा। अब इसका मान इसमें लगा दो, तो x किसके बराबर था, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो क्या लिखूंगा 35 प्लस माइनस क्या आएगा 85, और डिवाइड में क्या आएगा, डिवाइड में आएगा 2 मल्टीप्लाई कितना 4, 2 मल्टीप्लाई 4, तो इसको एक बार प्लस में ले लो एक बार माइनस में ले लो, बोलो क्या लिखोगे, x बराबर है 35 जमा 85 बटे में 8, और x बराबर है 35 माइनस 85 बटे में 8। अरे भाई ठीक है, ये तो माइनस में आएगा, माइनस का 50 बटे 8 ऐसा होगा ना, और यहां से क्या आएगा, यहां से x का मान आएगा 8 और 3 11 और 1 12, 120 बटे 8, और यहां से x का मान आएगा माइनस का 50 बटे 8। ये तो नहीं हो सकता, क्यों, क्योंकि x समय को प्रदर्शित करता है। अरे भाई ठीक है, x जो है वो समय को क्या करता है, प्रदर्शित करता है। जो x हमारे पास है ना वो समय को प्रदर्शित करता है, इसलिए माइनस में नहीं हो सकता। इसको काटो, 8 एकम 8, 8 पंजे 40, तो x का मान आ गया 15। हमने x किसको माना था, हमने x माना था उस समय को जिसमें बड़े व्यास वाला पाइप टंकी को भरता है। तो बड़े व्यास वाला पाइप टंकी को कितने घंटों में भरेगा, 15 में।
छोटे वाला उससे 10 घंटे ज्यादा लेता है, तो अगर वो 15 में भरता है तो 15 जमा 10 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा। ठीक है जी, तो आप इसको लिख सकते हो यहां पे क्या, बड़े व्यास वाली पाइप द्वारा, बड़े व्यास वाली पाइप द्वारा टंकी भरने में लिया समय, टंकी भरने में, ठीक है, एक सेकेंड इसको लिख देते हैं, ऐसे लिख देते हैं, क्या लिखेंगे, बड़े व्यास वाली पाइप द्वारा, बड़े व्यास वाली पाइप द्वारा लिया गया समय। ठीक है, तो बड़े व्यास वाली पाइप ने कितना समय लिया, उसने समय लिया 15 घंटे। फिर आप क्या लिखोगे, छोटे व्यास वाली पाइप द्वारा लिया समय 10 घंटे फालतू, तो 15 में 10 को जोड़ देंगे तो कितना आएगा, 25 घंटे। बस यही हमारा सवाल था। एक बार मैं इस सवाल को दोबारा से रिपीट करूंगा, ध्यान से सुनना। मेरे पास 2 पाइप थे, दोनों के दोनों मिलके एक टंकी को भरते। ठीक है, हमने मान लिया बड़े वाला x में भरता है, छोटे वाला उससे 10 घंटे ज्यादा लेता है तो x जमा 10 में बढ़ेगा। बड़े वाले व्यास वाले पाइप ने 1 घंटे में कितना काम किया, 1/x। इसने कितना काम किया, 1/x जमा 10। अब उसने हमसे कहा कि 75/8 घंटे दोनों को खोल दो, तो हमने 75/8 घंटे का इसका काम निकाल लिया और 75/8 घंटे का छोटे व्यास वाली पाइप का निकाल लिया। दोनों को मिलाया, दोनों ने पूरी की पूरी एक टंकी भर दी। 75/8 को बाहर निकाल लिया, ये गुना का है, उधर जाएगा भाग का हो जाएगा, तो 75/8 उधर जाके 8/75 बन जाएगा। उसके बाद हमने इसको यहां लिख लिया 1/x जमा में 1/x जमा 10 किसके बराबर है, 8/75 के। हम लोगों ने इसका लघुत्तम लिया, x और x + 10 आ गया, ऊपर जाएगा x + 10, यहां पे आएगा x में x को जोड़ेंगे 2x जमा 10, इसकी गुना करेंगे x का स्क्वायर जमा 10x, 8/75 r पर गुना किया। जब आप इसकी r पर गुना करेंगे तो हमारे पास बनेगा 8x की शक्ति 2 माइनस का 70x और माइनस का 750, 2 को बाहर निकाल लिया, 4x की शक्ति 2 माइनस का 35x और माइनस का 375। ये वाला जो 2 है ये गुना का था, जब ये उधर जाएगा तो भाग का हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, फिर हमने इसके टुकड़े बनाने थे, मैंने बोला द्विघात सूत्र वाला लगा लो, सिंपल लगाना है सिंपल लगा लो, अगर आपको मिलते हैं तो a का मान 4, b का मान -35, c का मान -375। फिर हमने d निकाला, b की शक्ति 2 माइनस का 4ac, b कितना था माइनस का 35, माइनस का 4 गुना -375 कितना आ गया 6000, तो 6000 ये है, 1225 ये है, तो कितना हो गया 7225। तो x का मान क्या आएगा, माइनस का b प्लस माइनस वर्गमूल d बटे 2a, तो माइनस का -35 प्लस माइनस 7225 का वर्गमूल और 2 गुना 4, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, तो हमने इसको क्या लिखा 35, 7225 का वर्गमूल निकाला, उम्मीद करते हैं आपको आता होगा, 85 हो गया। एक बार प्लस में लिया, एक बार माइनस में लिया, हमने बोला इसका आंसर या तो 15 आएगा या तो माइनस का 50/8 आएगा। माइनस का 50/8 तो नहीं हो सकता क्योंकि समय कभी भी माइनस में नहीं होता है, इसलिए x का मान 15 आ गया। x हमने किसको माना था, बड़े व्यास वाली पाइप द्वारा टंकी को भरने में लिया गया समय कितना, 15 घंटे। छोटे वाला उससे 10 घंटे ज्यादा लेता है, तो 15 में 10 को जोड़ दो तो 25 घंटे जो है वो हमारा उत्तर आ जाएगा। ठीक है जी, तो हम उम्मीद करते हैं आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए आपसे क्या कहता है, तो चलो जी इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में आपसे क्या कहता है, 2 वर्गों के क्षेत्रफलों का योग 468 वर्ग मीटर है, यदि उनके परिमापों का अंतर 24 हो तो दोनों वर्गों की भुजाएं ज्ञात करो। अरे भाई ठीक है, हमारे पास 2 वर्ग हैं, तो वर्ग सबको मालूम है ना, वर्ग क्या होता है, जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती है। ठीक है, तो एक वर्ग हमारे पास ये है और एक वर्ग जो है वो हमारे पास दूसरा वर्ग ये है। इनकी खासियत क्या है, इसकी भी चारों भुजाएं बराबर है, इसकी भी चारों भुजाएं बराबर है। मैंने मान लिया बड़े वाले वर्ग की भुजा x मीटर, छोटे वाले वर्ग की भुजा y मीटर, तो यहां लिख ले, क्या लिखोगे, बड़े वर्ग की भुजा। हमने मान लिया कि जो बड़े वाला वर्ग है उस बड़े वाले वर्ग की भुजा कितनी है, x है। ठीक है,
फिर आपसे क्या कहता है, छोटे वर्ग की भुजा, इसको भी ले लो, माना छोटे वर्ग की भुजा, तो ये भी कितना आएगा, y मीटर आएगा। तो आपको पता होना चाहिए, अगर ये x था तो ये भी x है, ये भी x है और ये भी x है। अगर ये y था तो ये भी y आएगा, ये भी y आएगा और ये वाली जो भुजा है ये भी क्या होगी, y होगी। अब उससे हमसे क्या कहा, दोनों के क्षेत्रफलों का योग 468 वर्ग मीटर है। ठीक है, तो लिखिए जी फिर, प्रश्नानुसार, प्रश्न भाई साहब क्या कहते हैं, प्रश्न भाई साहब कहते हैं बड़े वर्ग का क्षेत्रफल, बड़े वर्ग का क्षेत्रफल जमा में छोटे वर्ग का क्षेत्रफल। अगर मैं बड़े वर्ग के क्षेत्रफल में छोटे वर्ग के क्षेत्रफल को जोड़ूंगा तो मुझे 468 वर्ग मीटर मिल जाएगा, 468 वर्ग मीटर। अब मुझे बताओ, बड़े वाले वर्ग का क्षेत्रफल चाहे किसी का भी निकाल लो, भुजा गुना भुजा होता है। इसकी भुजा कितनी है, x, दूसरे सारी भुजा ही x है तो x गुना x होगा। इसका कितना होगा, इसका होगा y गुना y, और किसके बराबर आएगा, 468। तो मैं इसको लिख सकता हूं x की शक्ति 2 जमा y की शक्ति 2 बराबर है किसके, 468 के। समीकरण नंबर 1 आ गया। बड़े वर्ग का क्षेत्रफल x की शक्ति 2, छोटे वर्ग का क्षेत्रफल y गुना y की शक्ति 2, तो x की शक्ति 2 जमा y की शक्ति 2, 468 आ जाएगा। फिर आपसे उससे क्या होगा, परिमापों का अंतर। तो आपसे क्या कहता है, बड़े वर्ग का परिमाप, बड़े वर्ग का परिमाप माइनस में छोटे वर्ग का परिमाप। अरे भाई ठीक है, बड़े वर्ग के परिमाप में से छोटे वर्ग का परिमाप जब आप घटाओगे तो 24 मीटर आता है। अब परिमाप का मतलब होता है जितनी भी भुजाएं हैं सारी भुजाओं को जोड़ दो, और फॉर्मूला भी पढ़ाते हैं, 4 गुना भुजा, x x x x कितना हो गया, 4x। चाहे आप उसको लिख दो 4 गुना भुजा या आप उसको लिख दो 4x, एक ही बात है। इसका कितना होगा, 4y किसके बराबर आएगा, 24 के। इन दोनों में से हमने 4 को बाहर निकाल दिया तो x माइनस वाई बराबर 24। तो हम यहां से लिख सकते हैं x माइनस वाई 24/4, इसको काटूंगा तो 6 आ जाएगा। तो इसका मतलब x माइनस वाई का मान कितना आ गया, 6। ये माइनस का y है, जब ये उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। तो x का जो मान है, x का मान हमारे पास कितना आ जाएगा, x का मान 6 जमा y आ जाएगा। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं होगी ना। हमने बड़े वर्ग का क्षेत्रफल निकाला, भुजा गुना भुजा, x गुना x। छोटे वाले वर्ग का क्षेत्रफल y गुना y, तो x की शक्ति 2 जमा y की शक्ति 2 बराबर 468। बड़े वर्ग का परिमाप 4x, छोटे वर्ग का परिमाप 4y घटाया तो x का मान y जमा 6 आ गया। इस x का मान समीकरण नंबर 1 में लगा दो। ठीक है, तो क्या लिखोगे, x का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर हमने क्या किया, हमने x के मान को समीकरण नंबर 1 में लगा दिया। लगा दो, फिर क्या आएगा बोलो, x के जहां पे लिखा 6 जमा y की शक्ति 2, यहां पे भी लिखेंगे जमा में y की शक्ति 2, और किसके बराबर है हमारे पास बराबर है 468 के। अरे ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ गया, a जमा b की शक्ति 2। तो मैं इसको बिल्कुल लिख सकता हूं, क्या लिख सकता हूं, 6 की शक्ति 2 जमा y की शक्ति 2 गुना 2 गुना 6 गुना y, यही बनेगा ना। a की शक्ति 2 जमा b की शक्ति 2 जमा में 2 गुना a गुना b। इसको लिखेंगे y की शक्ति 2 किसके बराबर आएगा, 468 के बराबर आएगा। ठीक है जी, 6 की शक्ति 2 करेंगे 36, y की शक्ति 2 की गुना 6 से करेंगे 12y, इसको लिखेंगे y की शक्ति 2 बराबर 468। ठीक है जी, y की शक्ति 2 में y की शक्ति 2 को जोड़ेंगे तो 2y की शक्ति 2, इसको मैं लिखूंगा 12y, और इसको मैं लिखूंगा 36 माइनस में 468। बोलो किसके बराबर आएगा, 0 के। 468 उधर प्लस का था, इधर लाइए माइनस का हो जाएगा। इसको लिखो 2y की शक्ति 2 जमा का 12y, इसको घटाओ
माइनस का 432 किसके बराबर आ जाएगा? 0 के बराबर आ जाएगा। 2 को बाहर निकाल लो, y की शक्ति 2, 12 में से 2 गया 6, इसमें से जाएगा 216 किसके बराबर आएगा? 0 के। तो अब हम यहां से लिख सकते हैं y की शक्ति 2 जमा का 6y माइनस का 216 0/2 किसके बराबर आ जाएगा? 0 के बराबर आ जाएगा। द्विघात समीकरण बन चुकी है। अब तो सब टुकड़े बनाने आसान है। सबसे पहले वाले को सबसे लास्ट वाले से हमने क्या किया? गुना कर दिया। कर दो भाई, यहां लिख देता हूं मैं 1 गुना माइनस का 216, तो क्या आ गया? माइनस का 216। तो सबको मालूम है नेगेटिव आ रहा है। जब नेगेटिव आता है तो इसका मतलब एक प्लस का एक माइनस का, बीच में निशान प्लस का है तो बड़े वाला प्लस का आएगा, छोटे वाला माइनस का आएगा। या मोटे मोटे शब्दों में कहें तो 6y को ऐसे 2 भागों में तोड़ना है जिसको जोड़ने या घटाने से 6 मिले और गुना करके 216 मिले। ठीक है जी, 216 के टुकड़े बनाते हैं। जब हम 216 के टुकड़े बनाएंगे, 2 एकम 2 0 8, इसको मैं लिखूंगा 54, फिर जाएगा तो क्या आएगा? 27, फिर 3 निमा 27, 3 तिया 9 और 3 एकम 3। अब इसमें से हमें टुकड़े छाटने हैं। शुरू करते, 2 दूनी 4, ठीक है, 4 दूनी 8, 3 तिया 9, 9 तिया 27, 3 तिया 9, 9 तिया 27, 27 और 8 कोई लेना देना नहीं है। चलो आप इसको भी ले लो, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तिया 24, 24 और 9, 24 और 9 से तो 6 आ नहीं सकता, इसको हटा दो, ऐसे ले लो 2 2 3 2 3 3। देखो 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 3 तिया 9, 9 दूनी 18, 18 और 12 देखो बिल्कुल फिट बैठ रहा है। तो लिखो भाई y की शक्ति 2 जमा का 18y माइनस का 12y। 216 को लिखना चाहें तो बेशक गुना करके देख लो, 18 गुना 12 लिखा जा सकता है। अब बोलोगे सर कैसे पता लगा? अभी तो किया, 18 गुना 12 करके तो 216 आएगा। ठीक है, यहां से y को बाहर निकाल लो तो बीच में कितना आएगा? y जमा 18। यहां से -12 को बाहर निकाला तो बीच में आएगा y जमा 18। तो y जमा 18 यहां है, y जमा 18 यहां है, इसको बाहर निकाला y जमा 18, इसको लिखेंगे y माइनस 12 बराबर 0। तो अब आप इसको क्या बोलोगे? आप बोलोगे y जमा 18 बराबर 0, या फिर क्या आएगा? y माइनस 12 बराबर 0। तो y का मान -18 कदाचित नहीं हो सकता क्योंकि y भुजा की लंबाई है, भुजा की लंबाई कभी नेगेटिव नहीं आती। तो y का मान उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो y का मान कितना आ गया? 12 आ जाएगा। अब मुझे किसका मान निकालना है? x का। इस y का जो मान है वो इसमें लगा दो। जब मैं इसमें लगाऊंगा तो बोलो क्या आएगा? बोलो क्या आएगा? x किसके बराबर था? 6 जमा y के। तो y का मान 12 लगाओ, यहां पे क्या बनेगा? 6 जमा में 12, 12 में 6 को जोड़ूंगा तो कितना बनेगा? 18। तो उस टाइम से यही पूछा था, दोनों की भुजाएं ज्ञात करो। तो हमने भुजाएं निकाल ली। बड़े वाले वर्ग की भुजा है 18 मीटर और छोटे वाले वर्ग की भुजा है 12 मीटर। बढ़िया सवाल है, थोड़ा सा लंबा जरूर है, पेपर में भी लंबे ही नंबर देगा। 6 नंबर 5 नंबर का क्वेश्चन आता है, इसलिए आपको अच्छे से आना चाहिए। हमने सबसे पहले इसका क्षेत्रफल निकाला, भुजा गुना भुजा, इसका निकाला भुजा गुना भुजा। x की शक्ति 2 जमा y की शक्ति 2 468, इसका परिमाप 4x, दूसरे वाले का 4y, तो 4x माइनस का 4y 24, 4 काट देगा तो x माइनस y बराबर 6। तो x का मान 6 जमा y, तो x की जहां पे 6 जमा y लिखा, a जमा b की शक्ति 2 लिखा, द्विघात समीकरण बनाई, 18 और 12 टुकड़े आ गए। माइनस का 18 नहीं हो सकता क्योंकि y भुजा की लंबाई है, तो y का मान कितना हो गया? 12। सही है, इसका मतलब इसकी भुजा 12 मीटर, इसकी 6 ज्यादा थी तो 18 मीटर। ठीक है जी, तो उम्मीद करते हैं आपको ये वाला क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम लोग एग्जाम्पल पे चलते हैं। लास्ट एग्जाम्पल पढ़िए अपनी बुक से, देखिए उसमें क्या लिखा है। तो चलिए इसके बाद उदाहरण नंबर 15 को देखते हैं। उदाहरण नंबर 15 इस बार के पेपर में 5 नंबर का था। ठीक है, एक मोटर बोट जिसकी स्थिर जल में चाल 18 किलोमीटर प्रति घंटा है, 24 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल जाने में वही दूरी धारा के अनुकूल जाने की अपेक्षा 1 घंटा अधिक लेती है। हम लोगों को धारा की चाल ज्ञात करनी है। ठीक है, इसके अंदर 3 चीजें इस्तेमाल होने वाली है। इस तरह का क्वेश्चन 3.6 में भी आया था, ऋतु राइट का सवाल था।
जिसमें कहा गया था ऋतु धारा के अनुकूल जाती है, धारा के प्रतिकूल जाती है। उस समय मैंने आपको एक चीज समझाई थी, जो भी नाव चला रहा होगा, जो भी नाव चला रहा होगा या जो भी तैर रहा होगा, अगर उसकी स्पीड पानी की स्पीड से ज्यादा होगी तब तो वो तैर पाएगा, और अगर उसकी स्पीड पानी की स्पीड से कम हो गई, पानी की ज्यादा हो गई, तो पानी उसको डुबो देगा या अपने साथ लेके चला जाएगा, तैर नहीं पाएगा। इसका मतलब उस बंदे की स्पीड पानी की स्पीड से ज्यादा होनी चाहिए। फिर मैंने आपको यह सिखाया था, मान लो मैं यहां जा रहा हूं और बहुत तेजी से आके कोई मुझे धक्का मारता है, तो मेरी स्पीड कितनी हो जाती है, जितने से मैं चल रहा था जितने से उसने धक्का मारा दोनों को जोड़ दो, बढ़ जाती है। मान लो मैं इधर जा रहा हूं और मैं से पीछे वाला ऐसे खींच के धकेल रहा, ठीक है, अगर मेरी ज्यादा है तो मैं थोड़ा आगे बढ़ जाऊंगा, उससे जोर से पीछे खींचा तो मैं ऐसे चला जाऊंगा। यही मतलब है ना, कहने का मतलब धारा के अनुकूल जाएंगे तो गति बढ़ जाएगी। अब भाई पानी इधर आ रहा है और मैं ऐसे ऐसे करके उधर जा रहा हूं, तो भाई सीधी सी बात है, स्पीड तो कम होएगा। तीसरी चीज समय निकालना, दूरी को चाल से भाग कर दो, समय निकल आता है। अरे भाई ठीक है, चलो करते हैं शुरू। सबसे पहले तो आप ये देखो कुल दूरी है कितनी। अगर मैं ध्यान दूं तो कुल दूरी 24 किलोमीटर है, 24 किलोमीटर, धारा के साथ भी और धारा के विपरीत भी। सबसे पहले आप लिखो मोटर बोट की स्पीड, मोटर बोट की गति, जो मोटर बोट है उसकी गति कितनी है, 18 किलोमीटर प्रति घंटा। अरे भाई ठीक है। उसके बाद आप क्या लिखोगे, आप लिखोगे माना किसकी, धारा की चाल। अरे भाई जो पानी चल रहा है उस पानी की चाल कितनी है, x किलोमीटर प्रति घंटा है। अब आपको यह मालूम है, अगर इस धारा में के अंदर इस बोट वाले को चलना है तो बोट की स्पीड धारा से ज्यादा होगी, तो 18 किलोमीटर से तो कम आंसर आएगा इसका, ये तो मान ले। चलो फिर आप क्या लिखोगे, धारा के अनुकूल, धारा के अनुकूल किसकी चाल, धारा के अनुकूल मोटर बोट की चाल, धारा के अनुकूल मोटर बोट की चाल कितनी बनेगी, वो हमारे पास बनेगी 18 जमा में x किलोमीटर प्रति घंटा। अरे भाई ठीक है, पानी यहां जा रहा है, मैं भी यहां जा रहा हूं, दोनों की स्पीड जुड़ जाएगी, 18 जमा x किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी। चलिए अब चलते हैं धारा के प्रतिकूल, धारा के प्रतिकूल मोटर बोट की चाल, वो कितनी होगी, वो होगी 18 माइनस का x किलोमीटर पर आवर। यही बनेगा, यही मतलब है कि नहीं है, यही तो होता है भाई। मान लो मैं इधर जा रहा हूं, कोई मुझे पीछे से खींच रहा है, या पानी इधर आ रहा है और मैं ऐसे जा रहा हूं, तो वैसी बात है पानी मेरे को पीछे की तरफ लेके जाएगा, तो मेरी स्पीड पहले की स्पीड से कम हो जाएगी। ठीक है जी, चलो अब निकालना है समय, तो आप लिखो, क्या लिखोगे, 24 किलोमीटर, 24 किलोमीटर धारा के अनुकूल जाने में, धारा के अनुकूल जाने में लिया समय, अनुकूल जाने में लिया समय। तो आपको मालूम है समय कैसे निकालते हैं, समय निकलता है दूरी बटे चाल के साथ। दूरी कितनी है, 24 किलोमीटर है, और चाल कितनी है, 18 जमा x है, और साथ में क्या है, घंटे, तो 24 बटे 18 जमा x घंटे। ठीक है जी। फिर आप क्या लिखोगे, 24 किलोमीटर धारा के विपरीत, धारा के विपरीत जाने में लिया गया समय कितना होगा, कुल दूरी 24 किलोमीटर, चाल कितनी है, 18 माइनस x, तो ये हमारे पास आएंगे घंटे। तो हम इसको लिख सकते हैं 24 बटे 18 जमा x घंटे, और इसको लिख सकते हैं 24 बटे 18 माइनस x घंटे। ठीक है। अब वो आपसे क्या कहता है, धारा के प्रतिकूल जाने में जो समय लगा वो अनुकूल की अपेक्षा 1 घंटे ज्यादा लगा। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, 24 बटे 18 जमा x, 24 बटे 18 माइनस x, इन दोनों में से एक समय ज्यादा है, एक कम है। जब धारा के विपरीत जाओगे तो समय कम, समय ज्यादा लगेगा, और धारा के अनुकूल जाओगे तो समय कम लगेगा। मान लो मुझे यहां से यहां तक जाना है, मैं भी इधर लुढ़ रहा हूं, पानी भी इधर लुढ़ रहा है, दोनों इकट्ठे लुढ़ेंगे, जल्दी पहुंच जाएंगे। मेरे को उधर तक जाना है, पानी इधर आ रहा है तेजम तेज, मैं ऐसे ऐसे करके जा रहा हूं, तो समय ज्यादा लगेगा। तो प्रतिकूल में समय ज्यादा लगता है, अनुकूल में समय कम लगता है। कम वाले में अगर मैं
कम वाले में अगर मैं जोड़ दूं तो ज्यादा वाले के बराबर हो जाता है। 1 घंटे का गैप दे रखा है। अब इसको उधर ले जाओ तो 24/18 माइनस एक्स, इसको लिखूंगा तो माइनस का 24/18 जमा एक्स ऐसा बनेगा। इसमें से 24 को बाहर निकाल लो तो क्या बनेगा 1/18 माइनस एक्स, और इसको लिखूंगा तो क्या आएगा 1/18 जमा एक्स। तो अब इसको लिख दो, क्या बन जाएगा, क्या आ जाएगा 1 बराबर है 24। हमने इसका लघुत्तम ले लिया। जब हम इसका लघुत्तम लेंगे तो हमारे पास आएगा 18 जमा एक्स, और इसको मैं लिखूंगा तो क्या आएगा 18 माइनस एक्स। ठीक है जी। तो 18 जमा एक्स, 18 माइनस एक्स को जब 18 माइनस एक्स से भाग करेंगे तो बचेगा क्या 18 जमा एक्स। तो हमने यहां पे लिख दिया 18 जमा एक्स। उसके बाद क्या लिखा है माइनस का 1, बीच में कौन जाएगा, बीच में जाएगा 18 माइनस का एक्स। ठीक है जी। तो अब इसको लिखो, क्या बनेगा 1 बराबर है 24। इसका ब्रैकेट खोलो 18 जमा एक्स, माइनस से ब्रैकेट खोलेंगे तो निशान बदल जाएंगे। नीचे a जमा बी, a माइनस बी का सूत्र लगेगा a की शक्ति 2 माइनस में b की शक्ति 2। ठीक है जी। तो अब आप देख सकते हो 18 से 18 कट जाएगा। इसकी आर पार गुना करो, 1 बराबर 24 की गुना करेंगे 2x से, और बटे में आएगा 324 और माइनस में x की शक्ति 2। आर पार गुणा कर दो। जब हम इसकी आर पार गुणा करेंगे तो 324 माइनस x की शक्ति 2। अरे भाई ठीक है, 24 की गुना 2x से करेंगे, जब 24 की गुना 2x से करेंगे तो क्या आएगा 48x आ जाएगा। इसको उधर ले जाओ, ये आएगा 0, x की शक्ति 2 जमा का 48x और माइनस का 324। अगर मैं ध्यान से देखूं तो मेरे को द्विघात समीकरण दिख रही है, हल करना हमें आता है, टुकड़े बनाने। तो सबसे पहले वाले को सबसे लास्ट वाले से गुना कर दो। जब मैं इसकी गुना करूंगा तो गुना करके क्या आएगा 1 गुना माइनस का 324, तो माइनस में आ रहा है। माइनस में आने का मतलब 1 प्लस का 1 माइनस का, बीच में प्लस का निशान है तो बड़े वाला प्लस का आएगा, छोटे वाला माइनस का आएगा। 48 को 2 ऐसे भागों में तोड़ो जिसको जोड़ने या घटाने से 48 आए और गुना करके 324 आए। वो तो हमें पता है कैसे तोड़ते हैं। लो भी 324 के टुकड़े बनाते हैं, यहां बना लेते हैं a यहां पे। जब आप 324 के टुकड़े बनाएंगे तो 2 एकम 2, 2 छिके 12, 2 दूनी 4, फिर 2 से जाएगा 2 अठे 16, 1, फिर 3 से जाएगा 27, फिर 3 से जाएगा 9, फिर 3 से जाएगा 3 और फिर 3 से जाएगा 1। अब ध्यान से देखो इसके टुकड़े, देखो 2 दूनी 4, 4 तिये 12, 12 तिया 36, 36 और 9 कितना बनेगा 45 बनेगा। लेकिन हमें तो 48 चाहिए, तो इसलिए हम लोगों को ये तो नहीं लेना है। चलो फिर और कुछ ले लेते हैं, इस 2 को हटा लो। अब देखो 2 तिया 6, ठीक है। उसके बाद क्या लिखेंगे 6 तिये 18, 18 तिया 54 और 2 की गुना करो 3 के साथ। ऐसे आपको अलग अलग पेयरिंग करके देखनी पड़ेगी, वरना फिर आप डी वाला मेथड लगा लो जो आपको अच्छा लगे। तो 2 तिया कितना हो गया 6, और इसकी गुना करेंगे आपस में तो कितना बनेगा 54। 54 में से 6 जाएगा तो 48 आएगा, और गुना करेंगे तो 324 आएगा। लगा दो, क्या बनेगा x की शक्ति 2 जमा में 54x माइनस का 6x माइनस का 324 किसके बराबर आएगा 0 के। इस वाले 0 को मैंने वहां लिख लिया, कोई फर्क नहीं पड़ता। x बाहर, x जमा 54 माइनस का 6 बाहर, बीच में आएगा x जमा 54। तो हम इसको लिख सकते हैं x जमा 54 x माइनस 6 बराबर 0। तो x जमा 54 बराबर 0, तो x का मान माइनस 54, जो कि कभी नहीं हो सकता क्योंकि x गति है, गति हमेशा प्लस में होती है। तो यहां से निकालो x माइनस 6 बराबर 0, तो x का मान कितना आ गया 6 आ गया। ठीक है जी। तो इसका मतलब जो हमने निकालना था वो क्या निकालना था, धारा की चाल। तो धारा की चाल कितनी आ गई, धारा की चाल आ गई 6 किलोमीटर प्रति घंटा। इसका मतलब जो धारा है वो 6 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चल रही है, और जो बंदा है वो गाड़ी बोट ले रहा है ना पानी में बोट ही चलाएगा, 18 किलोमीटर प्रति घंटा हो गए। ठीक है जी। क्योंकि इस बार मैं एग्जाम में ड्यूटी दे रहा था तो इसलिए मुझे मालूम है कि ये वाला जो क्वेश्चन था वो पेपर के अंदर 5 मार्क्स का था। ठीक है जी। तो उम्मीद करते हैं आपको ये वाला क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। इसी के साथ हमारी 4.3 एक्सरसाइज खत्म हुई।
आपको इस क्वेश्चन को अच्छे से समझना है, अच्छे से पूरा करना है। नेक्स्ट टाइम आपके साथ 4.4 एक्सरसाइज में मिलेंगे, बिल्कुल नकली सी एक्सरसाइज है, ठीक है जी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी के अभी सब्सक्राइब कर दीजिए। दूसरों को भी बताइए ताकि वो लोग भी घर बैठ के आराम से अपनी पढ़ाई कर सके। इसी प्रकार जुड़े रहिए, बम पटाखे फोड़ते रहिए। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।